आगे बातचीत करिए भाई, लीव इन द प्रेजेंट और लीव द प्रेजेंट। क्या हुआ इसका मतलब? लीव इन द प्रेजेंट या फिर लीव द प्रेजेंट, या तो आज में रहिए या फिर आज को छोड़ दीजिए। मैं एक दोस्त के साथ मिला, वो दोस्त जो मेरे थे, जब भी उसके साथ मिलता हूं ना, वो पास्ट की बातें करते रहते, भूतकाल की बातें करते रहते। वहां से गुजरते तो मैं यहां पर पढ़ा था, मैं यहां पर ये कर रहा था, वो कर रहा था, वैसी बातें करते हैं। मैंने उसको बहुत कम जो है ना फ्यूचर की बातें करते सुना है या फिर भविष्य के बारे में बात करते सुना है। मैंने कहा ना, पावर ऑफ एसोसिएशन। बहुत कम जो है ना उन्होंने भविष्य के बारे में बात करते हुए मैंने सुना होगा, या फिर उसके विचार रखते हुए भी भविष्य के बारे में कुछ जो गोल है, उसके ड्रीम है, उसके बारे में सुना होगा। तो मैंने उसको पूछा, यार तुझे तो लगता नहीं है कि मैं मतलब तुझसे हर बार जब मिलता हूँ तब तू पास्ट की बातें करता रहता है, कल की ही बातें करता है, ना आने वाले कल की करता है, ना आज में जीता है, पास्ट की ही जो है वो बातें करते रहता है। तो वो भाई साहब को वो चीज़ मैंने 2 साल पहले बोली हुई थी, अभी तक 2 साल हो गए। मैं आपको बताऊँ, शायद आई थिंक 12-13 दिन हो गए। 12-13 दिन पहले उसका फ़ोन आया हुआ था कि यार राहुल, तू उस दिन बोल रहा था कि भाई मैं पास्ट की बातें करता रहता हूँ, इसके लिए शायद जीवन में उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर जीवन के अंदर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो आज मुझे ये 2 साल के बाद ये रियलाइज़ हुआ है कि मैं 2 साल के अंदर मेहनत तो बहुत सारी करी होगी, बट मैं बात, मेरे एक्शन, मेरे रिएक्शन, मेरे इमोशंस ऑलवेज जो थे ना वो पास्ट वाले ही थे। मैं फ्यूचर के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोचता था, सिर्फ पास्ट में ही बहुत ज़्यादा रहता था, इसके लिए प्रेजेंट को भी जी नहीं पाता था। मेरे यारों, बात याद रख लीजिएगा, भविष्य के अंदर, जीवन के अंदर कहीं पर भी कोई भी फील्ड के अंदर सफलता चाहिए तो आपको भूतकाल में से सीखना है, भविष्य का प्लान बनाना है, और एक्शन जो काम करना है वो आज के अंदर करना है। जब ये 3 चीज़ जो है वो याद रखेंगे ना, तभी जाकर उस फील्ड के अंदर सफलता मिल पाएगी, वरना डिफिकल्ट है। आप में से भी कई सारे लोग जो यहाँ पर है ना, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, वो आज उसी मानसिकता के शिकार बने हुए हैं, उसी सोच के शिकार बने हुए हैं। जब आईबीसी चल रहा था ना, तब डिजिटल प्रोडक्ट करते थे। जब आईबीसी की लीड आ रही थी आपको और वहां पर रिजेक्शन मिल रहे थे, वहां पर 100 में से 2 से 3 क्लोजिंग आ रहे थे, 4 क्लोजिंग आ रहे थे, बाकी के लोग मना कर रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे। जैसे आप बोलते थे बड़ा बिजनेस से बोल रहा हूं, वैसे वो फोन रख देते थे। तब आपके मन में ये था फ्यूचर के बारे में, अरे यार अभी डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर काम करें ना तो अच्छा है, अभी डिजिटल प्रोडक्ट लाए ना तो अच्छा है, इसमें तो अभी जो है वो कोई कॉल ही नहीं उठाता। जब बोलता हूं कि बड़ा बिजनेस में हूं तो सीधा फोन रख देते हैं। तब उस वक्त ये मानसिकता की वजह से आप उस वक्त के प्रेजेंट में नहीं जी पाए। उस वक्त का जो प्रेजेंट था कि उस वक्त भाई आईबीसी चल रहा था, हवा का रुख आईबीसी की ओर था, तो आपको आईबीसी बनाने थे ज्यादातर। तो ये मानसिकता की वजह से ना आप उस टाइम के प्रेजेंट में जी पाए, आप फ्यूचर की बात कर रहे थे। जो फ्यूचर की बात कर रहे थे डिजिटल वाली, वो फ्यूचर आज आ चुका है। कल जिसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे, आज वो फ्यूचर आ चुका है। आज आपका क्या है, वो आज आपका प्रेजेंट बन चुका है। आज वो कल जिस फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे थे, आप मांग कर रहे थे, वो फ्यूचर आपके पास आ गया प्रेजेंट के फॉर्म में, आज के फॉर्म में। फिर भी आज हमारी मानसिकता वही की वही है कि बीबीडी और बीबीसी भी यार कब चलेगा। फिर से हम जो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। मेरी बात आ रही है समझ में? पास्ट में थे तो कुछ अलग सोच रहे थे फ्यूचर के बारे में, जो फ्यूचर में आए वो हकीकत आई, जब आपका प्रेजेंट बना फिर भी आप जो है वो भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए पैसे कमाने के लिए जो चल रहा है, हवा जिस तरफ चल रही है उस तरफ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अब क्या होगा भविष्य में, क्या नहीं होगा, किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे, वो सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, ना कोई किसी और के हाथ में है। बस आपके हाथ में पैसा कमाना है। आपके लिए उस तरीके की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसके लिए आपको हर एक तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए आपको हर एक तरीके की जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद कर रहे हैं। तो आपका काम अभी फ्यूचर के बारे में ना सोचकर आज के बारे में काम करना है, आज के अंदर एक्शन लेना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई डियर फ्रेंड? अगर बीमारी के शिकार होते रहे ना, तो ना कल कमा पाए थे, ना आज कमा पाएंगे, और ना भविष्य में कभी कमा पाएंगे। क्योंकि जो है उसको आप जी ही नहीं रहे। मैंने क्या कहा? लीव द फ्यूचर। आज में जिए या तो लीव द मतलब प्रेजेंट, या तो उसको छोड़ दीजिए। आपको जीना है या फिर छोड़ देना है वो आपके ऊपर है। अगर जिएंगे तो पैसे कमा लेंगे, काम कुछ कर लेंगे, बहुत ज्यादा विचारों के बारे में सोचेंगे नहीं, पैसे भी आ जाएंगे। अगर इसको आज को भी लीव कर देना है और फ्यूचर के बारे में सिर्फ सोचते रहना है, तो ना आज जी पाएंगे ना फ्यूचर को जब आएगा वो वर्तमान बनकर
तब वो जी पाएंगे। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कुछ है ही नहीं ना। फ्यूचर मतलब कल आप जब दिन जिएंगे तब कल का आपका वर्तमान हो गया, उसी को तो फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर जैसा है ही नहीं कुछ। आज आपका फ्यूचर चल रहा है, जो आपने 2 दिन पहले कल या फिर आज सुबह जो है वो सोचा हुआ था, देखा हुआ था, ऑब्जर्व किया हुआ था, आज वो आपका फ्यूचर है। अभी आप जो मोमेंट जी रहे हैं, आप अभी आज में भी नहीं जी रहे, कल में फिर से चिंता करके बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ? जब कल वो दिन आएगा या फिर वो समय आएगा तब उसको भी नहीं जी पाएंगे। इसका मतलब ये प्रेजेंट को कभी नहीं जी पाएंगे। इसके लिए लीव द प्रेजेंट या फिर लीव द प्रेजेंट, लीव द प्रेजेंट या लीव द प्रेजेंट। कम ऑन, पहला वाला या फिर दूसरा वाला? इसको अभी से चढ़ गई है। लीव द प्रेजेंट या लीव द प्रेजेंट। जीना है, प्रेजेंट को जीना है। तो आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? यहां पर लिखा है, इसके लिए मत बोलना, मैंने तो सिर्फ कम ऑन फटाफट, सिर्फ 5-6 मिनट की बात है। 3 इडियट्स बहुत बढ़िया, थैंक यू सो वेरी मच। KGF किसी को बाहुबली, किसी को जो है वो बाकी की अलग अलग RRR और XYZ जो कोई भी फिल्म अच्छी लगती होगी। आप सभी लोगों को एक बात जो है ना वो मैं बता दूं, आपको वही फिल्म अच्छी लगती है जिस फिल्म के अंदर हीरो जो है वो मार खाया हुआ है, वो फिर से कैसे भी करके दुश्मन के सामने बाउंस बैक कर रहा है और इसके बाद सामने वाले व्यक्ति को लताड़ता है। वही मूवी के अंदर आप सभी लोगों को मजा आएगा, हाँ या ना? हाँ, जिस मूवी के अंदर अगर मान लीजिए हीरो के सामने टक्कर वाला दुश्मन अगर ना हो, हीरो को अगर जो है वो धूल ना चाटनी पड़े, तो वो मूवी के अंदर मजा आएगा आपको? कभी नहीं आएगा। कहने का यही मतलब है कि भाई हमारा जीवन एक पूरा जो है वो मूवी है। ऊपर बैठा हुआ भगवान, अल्लाह, दर्शक, जो मतलब आप कोई भी बोले, भगवान बोले, हाँ ईश्वर बोले, अल्लाह बोले, वो जो है वो दर्शक है और आप सभी लोग, हम सभी लोग हीरो है। मेरी बात आ रही है समझ? हम सभी लोगों का जीवन एक मूवी है, वो वहां से ऊपर बैठे बैठे दर्शक बनकर देख रहे हैं और इसके साथ ये चेक करना चाहते, ये देखना चाहते कि ये भाई साहब को मैंने हीरो क्वालिटी वहां पर भेजा हुआ था, अब वो हीरो क्वालिटी होकर बाहर निकलता है कि भाई छोटी मोटी तकलीफ, छोटे मोटे दुश्मन आते हैं ना तो वहां पर अपने हथियार छोड़ देता है। वो भी ऊपर से दर्शक बनकर जो है वो देख रहे हैं, बैठे बैठे जो है वो आप सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई इसको मैंने जो कैरेक्टर दिया हुआ है उसमें हीरो का रोल प्ले करता है या फिर विलन का भी रोल प्ले करने का लायक नहीं है ये बंदा, उतनी भी टक्कर नहीं दे पाता। वो जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी चेक करना चाहते हैं कि भाई मैंने इसको इतना जबरदस्त तरीके का जीवन दिया, सब कुछ चीजें दी, इतनी फैसिलिटीज दी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में से बाहर निकाला। अब ये भाई साहब जो यहां से बाउंस बैक करना चाहते हैं या फिर वही के वही रोना चाहता है? हीरो बनना चाहते हैं या फिर जो है ना वो कैरेक्टर ही प्ले करना नहीं चाहते या फिर गेम में खेलना ही नहीं चाहते? क्या बनना चाहते हैं? हाँ, बनेंगे अच्छी तरीके से हीरो, हाँ या ना? हाँ, ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि भाई ऊपर से भगवान जो दर्शक बनकर देख रहे हैं ना उसको भी तालियां बजाने का मन हो कि अगर इसको जो है ना बनाने में थोड़ा सा समय मैंने खर्च किया हुआ है ना, तो ये भाई साहब ने कुछ तो जो है वो झंडे गाड़ दिए जीवन के अंदर। बनना चाहते हैं ऐसा? हाँ, आज से ही काम करना पड़ेगा, आज से ही जो है वो अपना जो भी चीजें सीखी यहाँ पर जो पर्पस के लिए आए हुए तो वो पर्पस के पीछे भागना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। अगर इतने छोटे मोटे बदलाव से अगर जो है ना डर जाएंगे ना तो भगवान भी बोलेंगे ऊपर से, अरे क्या बनता लॉलीपॉप जैसा। इतनी सारी चीजें मतलब मनुष्य के अंदर जो है वो तकलीफ है, इसको कुछ मतलब इसके लिए तो इतना सा कुछ छोटा मोटा चेंज आया और ये भाई साहब जो है वो भी डर गया। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से हम सभी लोग हीरो बने, वही जो है वो आज